हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें हमने एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी तक करा दिया है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है ये क्या होते हैं? तो देखो, अगर हम स्टेट ऑफ सिस्टम में कुछ भी चेंज करें, स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब प्रेशर, वॉल्यूम में, टेम्परेचर वगैरह में, तो इनमें अगर कुछ चेंज करें तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस हो गया है। ठीक है, अगर हमने स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब प्रेशर, वॉल्यूम में, टेम्परेचर वगैरह में कुछ चेंज किया तो कोई प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो एनी चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस, या इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस जो है दो टाइप के यहाँ पर हो सकते हैं मेनली, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। तो ना हम दोनों टाइप के प्रोसेस में अभी डिफरेंसेस देख लेते हैं। दोनों टाइप के जो प्रोसेस उनमें क्या कोई डिफरेंस ले लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? अगर हम स्टेट ऑफ सिस्टम में कुछ चेंज करते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वहां पर प्रोसेस हो गया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। तो ये दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। तो दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं अभी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दूसरी साइड इरिवर्सिबल। तो देखो, मेन जो डिफरेंस है वो है हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स हम बोल सकते हैं ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखो मेन डिफरेंस क्या है। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर, हम बोल सकते हैं ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस रहता है। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटली या इनफाइनाइटेसिमल। ठीक है, या इनफाइनाइटली स्मॉल लिख देते, चलो, इज इनफाइनाइटली स्मॉल। तो बहुत कम डिफरेंस रहता है किसके बीच में? ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स के बीच। ओके, सो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ड्राइविंग फोर्स एंड फोर्स है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है या फाइनाइट डिफरेंस होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स
and opposing force is finite. ठीक है, ये लास्ट। तो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस में जो डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस होता है, ये बहुत कम डिफरेंस होता है, एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स है, उसमें डिफरेंस फाइनाइट होता है या बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, सो मेन हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का ये डेफिनेशन है, एंड ये ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स मतलब यहाँ पर एक तरह से एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर। ओके, मेनली यहाँ पर प्रेशर की बात करेंगे। तो गैस का प्रेशर और बाहर का जो प्रेशर है ऑलमोस्ट सेम रहेगा रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू रहेगा बाहर और अंदर वाले प्रेशर का इन रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये ज्यादा रहेगा। यस दिशा, रिवर्सिबल के केस में इक्विलिब्रियम रहेगा इस तरह। हो गया सभी का? नाउ अब देखो हमारे पास और डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है
ये स्लो प्रोसेस, रिवर्सिबल जो है ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, एंड इरिवर्सिबल जो है वो फास्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिफरेंस ज्यादा है ना बाहर के और अंदर वाले प्रेशर में, तो या तो एकदम से एक्सपेंड होगा गैस का वॉल्यूम, ठीक है, या गैस एकदम से या तो एक्सपेंड होगी या एकदम से कंप्रेस। तो ये होगा किसमें, इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल में क्या है, धीरे धीरे हमारे पास एक्सपेंड या कंप्रेस होगा। ये डिफरेंस भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं दोनों का। ऑब्वियसली एकदम से हो रहा है तो रिवर्सिबल जो है फास्ट प्रोसेस है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। रिवर्सिबल जो है वो या तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा या कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होगा। लेकिन रिवर्सिबल क्या स्लो प्रोसेस है, तो इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, या ये बहुत सारे स्टेप्स में जाके क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, बाद में हम एग्जाम्पल भी देंगे, देखो दोनों प्रोसेस में। तो इट कंप्लीट in infinite number of steps। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लग जाते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऐसा है कि वो या तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो इट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप और इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। या तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा या फिर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होगा। इसके अलावा देखो क्या है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, हमने क्या बोला कि रिवर्सिबल प्रोसेस में अंदर और बाहर का जो प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, या ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स ऑलमोस्ट क्या है, सेम। तो अब वो सेम तभी बना रहेगा जब हम बाहर का प्रेशर जो है चेंज करते रहेंगे। बाहर का प्रेशर जो है अंदर के प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो चेंज होता रहेगा किसमें, रिवर्सिबल में। तो एक्सटर्नल प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर जो है चेंज होता रहेगा, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो एक्सटर्नल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास डिफरेंसेज आ गए दोनों प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के डिफरेंस आ गए। ठीक है, तो एग्जांपल वगैरह लेके तुम्हें हम बता देंगे, पहले लिखो। जैसे आप प्रोसेस अलग है और रिएक्शन अलग है। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन आर डिफरेंट, एंड प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आर डिफरेंट। न्यूमेरिकल वगैरह देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल शायद आज हो जाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे। स्टार्टिंग आज मेनली थ्योरी हो जाएगा, या नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा थ्योरी वाला पार्ट, उसके बाद मेनली न्यूमेरिकल वाला पार्ट ही रहेगा।
डिफरेंस ज्यादा रिवर्सिबल में नहीं, इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस है, ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स। रिवर्सिबल में तो ऑलमोस्ट सेम है। हो गया सबका? ना देखो हम इसको एग्जांपल से भी बता देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास जैसे ये कंटेनर है, इसमें इनिशियली गैस जो है, अंदर गैस है, इसका प्रेशर मान लो 10 atm, ठीक है, और बाहर प्रेशर 1 atm। या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसका जो 10 atm प्रेशर है गैस का, उसको 10 atm से प्रेशर को 1 atm करना है। गैस का प्रेशर क्या है? 10 atm है, और इस 10 atm से हमें 1 atm तक लेके जाना है गैस। ठीक है, 10 atm से 1 atm तक गैस का प्रेशर हमें लेके जाना है। तो कैसे कर सकते हैं भाई? इनिशियल प्रेशर इज 10 atm, फाइनल प्रेशर इज 1 atm। दिस इज स्टेट 1 और ये हमारे पास स्टेट 2 है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली प्रोसेस हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर दो तरह से जा सकते हैं। ओके, दो तरह से हम यहाँ पर जा सकते हैं। पहला हम ले लेते हैं फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम क्या करें, देखो इंटरनल जो गैस का प्रेशर है वो कितना है? 10 atm है। बाहर हम 1 atm प्रेशर लगाते हैं। अब देखो गैस का प्रेशर 10 atm और बाहर से हमने लगा दिया 1 atm, तो क्या होगा बताओ भाई? अंदर गैस का 10 atm प्रेशर है, बाहर से हम 1 atm प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या करेगा? गैस ऑब्वियसली एक्सपेंड करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि
बाहर से कम प्रेशर लग रहा है, अंदर गैस का ज्यादा प्रेशर है, तो गैस क्या करेगा, पुश करेगा इसको, ये जो भी बीच में वॉल वगैरह है, इसको क्या करेगा, गैस पुश करेगा तो ये ऊपर की साइड चली जाएगी। ओके, और इक्विलिब्रियम आ जाएगा बाद में, तो हमारे पास अंदर का प्रेशर भी कितना आ जाएगा, गैस का 1 atm आ जाएगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो बाहर वाला प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा अंदर का प्रेशर। तो ये हमने जो किया, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है भाई, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने जो बाहर का प्रेशर है वो क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ओके, ये प्रोसेस हम देख सकते हैं फटाक से हो गया। ओके, सिंगल स्टेप में हमारे पास क्या है, अंदर का प्रेशर 10 atm से 1 atm हो। सो दिस मेथड इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, यहाँ पर हमने जो मेथड यूज किया है यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, वो कौन सा मेथड है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला मेथड। ठीक है, तो एक तो ऐसे कर सकते हैं ना, दूसरा हम यहाँ पर लेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले लिखो फिर रिवर्सिबल बताते हैं। फिर नाउ दिस इज थर्ड पेज। ओम स्टार्टिंग में जो गैस है उसका प्रेशर 10 atm है, और उस गैस का प्रेशर 10 atm है, हमें उसे 10 atm को प्रेशर को 1 atm तक करना है, मतलब वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ाना है। आइडियल गैस इक्वेशन से देख सकते हो, पीवी इज कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अंदर वाली जो गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा अगर प्रेशर कम हो रहा है। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं हमें ये एक्सपेंड करना है। तो कैसे करना है, ये दो तरह से हो सकता है। अंदर वाला प्रेशर 10 atm से 1 atm दो तरह से किया जा सकता है। एक तो ऐसे करेंगे हम, बाहर 1 atm प्रेशर रख ले, तो बाहर अगर हमने 1 atm प्रेशर रखा और अंदर गैस का प्रेशर 10 atm है, तो फिर गैस क्या करेगा, गैस बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होने की ट्राई करेगा ना। तो जब तक अंदर वाला प्रेशर बाहर के इक्वल नहीं हो जाता, ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पर वही हुआ, एक्सपेंड हो गया गैस। ओके, तो अंदर और
ओके, सो फर्स्ट मेथड ये हो गया। नाउ सेकंड मेथड देखो क्या है, हमें अंदर का 10 एटीएम प्रेशर उसको 1 एटीएम करना है। ओके, तो एक तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 10 to 1 कैसे, बाहर 1 एटीएम लगा दो तो 10 to 1 हो जाएगा। दूसरा मेथड हम क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे इसको करो। धीरे धीरे कैसे, जैसे मान लो अंदर कितना प्रेशर है, 10 एटीएम प्रेशर है अंदर, बाहर तुम 9.9 लगाओ यार, तो बताओ क्या होगा। अंदर 10 एटीएम है, बाहर 9.9 है, तो थोड़ा सा वो बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है ना। और वैसे भी हमने बोला है कि इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस आना चाहिए, है ना, तो इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस ही हो गया एक तरह से। ठीक है, तो अंदर का प्रेशर 10 एटीएम, बाहर का प्रेशर 9.9 एटीएम। ठीक है, अब जैसे ही अंदर का, अब देखो ऑब्वियसली अब क्या होगा, अंदर का प्रेशर 9.9 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाहर का 9.9 है। तो जैसे ही अंदर का 9.9 होगा तो बाहर थोड़ा और कम कर दो, बाहर 9.8 कर दो। ठीक है, फिर आगे क्या करो, आगे अब देखो अंदर का प्रेशर फिर कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा ना। तो जैसे अंदर का प्रेशर 9.8 होगा, बाहर 9.7 कर देना। ओके, तो इस टाइप से धीरे धीरे हमें क्या करना है, अंदर का जो प्रेशर है और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रख। ठीक है, मान लो अभी नेक्स्ट वाले में हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो अंदर का प्रेशर 9 पॉइंट, या फिर और भी कम डिफरेंस ले लो यार, अभी मतलब और भी कम डिफरेंस लेकर चलो, तो उतना इनफाइनेटली स्मॉल नहीं हुआ, और थोड़ा ले लेते हैं। मान लो कि अंदर का 10 और बाहर का 9.99 था, मान लो ऐसे और भी कम ले लेते हैं, और बहुत कम डिफरेंस। ठीक है, तो अभी भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा ना, तो अभी अंदर का 9.99 होगा, तो बाहर का 9.98 कर दो। ठीक है, जैसे अंदर का 9.99 हुआ, बाहर का 9.98 कर दो। अब जैसे ही, अब देखो ऑब्वियसली अंदर का प्रेशर जो है कम होगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, तो अंदर का प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, 9.98 के इक्वल। तो अंदर अगर 9.98 हुआ तो फिर बाहर 9.97 कर दो। ठीक है, तो इस टाइप से इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस रखो। ओके, अब अंदर का प्रेशर 9.97 हो गया, तो बाहर फिर 9.96 लगा दो, जिससे और कम हो जाए। तो ऐसे चलते चलते बहुत सारे टाइम बाद, इनफाइनेटली मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स बाद, या बहुत सारे स्टेप्स बाद, हम क्या बोलेंगे कि ऐसा होगा कि मान लो बाहर आ गया हमारे पास 1 एटीएम प्रेशर और अंदर आ गया 1.01 एटीएम। अब क्या होगा, अब अंदर का जो प्रेशर है वो ट्राई करेगा बाहर वाले प्रेशर जाने की, मतलब 1 एटीएम की। तो अब देखो, अब अंदर का प्रेशर 1 एटीएम हो गया, अब बाहर वाला 0.99 मत करो, क्योंकि अगर बाहर वाला तुमने 0.99 किया तो फिर अंदर का प्रेशर 0.99 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, यहीं पे रहने दो, मतलब बाहर का प्रेशर कितना रखो, 1 एटीएम ही रखो। तो देखो हमें जो चाहिए था वहां से, देखो हमें क्या चाहिए था, 10 एटीएम से 1 एटीएम प्रेशर चाहिए था। ठीक है, हम 10 एटीएम से 1 एटीएम प्रेशर तक आ गए, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स के बाद आए। ओके, या कैसे आए, इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस रखते थे। ओके, हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस था। ओके, सो ये हमारे पास है सेकंड मेथड। ये वाला जो है ये क्या है, ये हमारे पास सेकंड मेथड हो गया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। ओके, इस टाइप का जो प्रोसेस है दैट इज नथिंग बट रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बहुत सारे स्टेप्स में होगा, एंड ऑब्वियसली स्लो प्रोसेस है। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया तुम्हें कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो चेंज होता रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यार एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है ना, 9.99, 9.98, 9.97, 9.96, है ना। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो रहा है, चेंज। क्लियर है, देखो फिर आगे चलते हैं।
यस ओम, लास्ट डिफरेंस वही तो था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल दे तो दिया भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस का, कहाँ थे? लास्ट वाला एग्जाम्पल इरिवर्सिबल का ही तो था, ये देखो, ये फर्स्ट मेथड जो है इरिवर्सिबल का ही तो बताया है।
हो गया सभी का? नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो है ये क्या होते हैं? तो अभी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड जो वेरिएबल होंगे उनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोल सकते हैं। वेरिएबल्स रिलेटेड टू variables related to thermodynamic process are called variables related to thermodynamic process are called thermodynamic variables. They are classified as path function and state function. ये दो टाइप के होंगे, एक पाथ फंक्शन और दूसरा स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन जो है ये डिपेंड करेंगे पाथ या प्रोसेस पे। तुम इनिशियल से फाइनल स्टेट पर जाओगे ऑब्वियसली प्रोसेस के थ्रू, है ना? तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट की के अलावा, मतलब या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियल से जब फाइनल स्टेट पर जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने पर, उस प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे पाथ फंक्शन। ओके, सो पाथ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन पाथ, हम बोल सकते हैं प्रोसेस थ्रू विच स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज्ड। किस प्रोसेस या किस पाथ के थ्रू सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ है उस पर डिपेंड करेंगे पाथ फंक्शन। एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लें तो वर्क एंड हीट जो है इसके एग्जांपल हो, ठीक है। वर्क और हीट जो है ये किस में आते हैं? पाथ फंक्शन में आते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों का वर्क डिफरेंट होगा एंड दोनों का हीट भी डिफरेंट होगा। ओके, क्योंकि ये क्या है? पाथ फंक्शन है। ये दोनों जो है वर्क एंड हीट किस पे डिपेंड करेंगे? पाथ या प्रोसेस। हम इनिशियल से फाइनल स्टेट पर अगर जा रहे हैं
दो प्रोसेस को लेके, एक में हम रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं या एक में इरिवर्सिबल, अभी हमने जो एग्जांपल लिए थे, ठीक है। इस वाले में वर्क और इससे नेक्स्ट वाले में वर्क, अगर तुम दोनों के वर्क को कंपेयर करोगे तो दोनों का वर्क डिफरेंट है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दोनों में हीट भी डिफरेंट है। तो पाथ फंक्शन जो है वो पाथ या प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि तुम इनिशियल से फाइनल स्टेट पर कैसे गए, किस पाथ या किस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। जैसे वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन का एग्जांपल है।
हो गया सबका? नाउ पाथ फंक्शन जो है वो हमने बताया प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे। स्टेट फंक्शन जो है दूसरा है हमारे पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये स्टेट पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ओके, नाउ स्टेट फंक्शन। तो जैसा हमने बताया स्टेट फंक्शन जो है स्टेट पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन initial and final state they
डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रोसेस। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेंगे, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल हम दे देते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं वो बाद में बताएंगे, अभी वो नहीं आएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एटसेट्रा। तो ये सब जो है ये स्टेट फंक्शन है। ओके, ये सब क्या स्टेट फंक्शन है। नाउ ये क्या होते हैं ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, सब बता दिया जाएगा लेकिन बाद में। बात फंक्शन के वर्क और हीट ही एग्जांपल
हो गया सभी का? नाउ देखो अब हम थोड़ा ये डिटेल में पढ़ते हैं वर्क वगैरह को, उनका फॉर्मूला वगैरह क्या होंगे। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर वर्क, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क जो है ये क्या होता है? तो वर्क जो है ये अपने पास होता है वॉल्यूम चेंज की वजह से। थर्मोडायनामिक्स अगर हम वर्क की बात करेंगे तो ये जो वॉल्यूम चेंज की वजह से एनर्जी ट्रांसफर है वो वर्क है। ओके, so it is energy transfer between system and surrounding due to volume change। ठीक है, वॉल्यूम चेंज की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी ट्रांसफर है दैट इज वर्क। तो अब देखो यहाँ पर साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में जो वर्क होता है ना, ये सराउंडिंग सिस्टम के रेस्पेक्ट में होता है, और सिस्टम में ये जो केमिस्ट्री में जो वर्क होता है, सॉरी केमिस्ट्री में जो वर्क होता है ये सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में होता है, और फिजिक्स में जो वर्क होता है ये सिस्टम के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई साइन कन्वेंशन दोनों का उल्टा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। इसके अलावा वर्क का फॉर्मूला भी तुम्हें थोड़ा साइन में डिफरेंस वाला मिलेगा, एंड बाद में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स देखोगे उसमें भी थोड़ा साइन का डिफरेंस है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन जो है ये क्या है? तो वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम जो है, सिस्टम में वर्क हो रहा है मतलब कौन कर रहा है? सराउंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन सिस्टम याद रखना पॉजिटिव साइन वाला होता है। ओके, वर्क डन ऑन सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब यहाँ पर कंप्रेशन हो गया, सिस्टम पे वर्क हो रहा है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं गैस पे वर्क हो रहा है। तो गैस पे वर्क हो रहा है तो सराउंडिंग वर्क कर रहा होगा गैस पे, तो ऐसे केस में कंप्रेस हो रही हो। इसके अलावा वर्क डन बाय सिस्टम की अगर हम बात करें, तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो फिर ऐसे केस में एक्सपेंशन हो रहा होगा, एंड यहाँ पर वर्क जो है नेगेटिव। ओके,
अब देखो हम क्या बोल रहे थे कि वर्क जो है ये वॉल्यूम चेंज की वजह से होता है, तो कैसे होगा केमिस्ट्री में देखो। तो हमारे पास ये अंदर कोई गैस है, इस गैस पर बाहर से एक प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है जिसे हम बोल रहे हैं पी एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने पर गैस जो है थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये वाला जो है ये एक पिस्टन है एक तरह से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। तो मान लो इसमें dx डिस्टेंस से हम बोल सकते लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो हमने पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, वो पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पर ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पर जो वर्क है वो क्या होगा, तो जैसे वर्क होता था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क था, याद है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है उसको ही हम यूज करके यहाँ पर वर्क लिख देते हैं बाद में, dw इज इक्वल टू माइनस पी डी। ओके, वर्क क्या आ जाता है यहाँ पर, dw इज इक्वल टू माइनस पी डी, और पी यहाँ पर क्या, पी एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू dv। dv इज चेंज इन वॉल्यूम, dv यहाँ पर क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, dx डिस्टेंस से मूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो वॉल्यूम चेंज हुआ dv। ओके, हमारे पास पहले वॉल्यूम इतना था, फिर वॉल्यूम हमारे पास इतना हो गया, तो कितना वॉल्यूम चेंज हो गया, dv वॉल्यूम चेंज हो गया। देखो इसको हम तुम्हें ऐसे ही बता देते हैं कि फोर्स हमारे पास ये देखो क्या है, dw इज माइनस एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, ये एफ इंटू डी एक्स लिखते थे पहले, तो dw इज एफ डी एक्स। नाउ व्हाट इज फोर्स, फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं ना। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर दैट इज पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डी एक्स। नाउ एरिया इंटू डी एक्स क्या हो गया यार, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू चेंज इन लेंथ क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ। तो पी एक्सटर्नल इंटू क्या आ गया, डीवी। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हम बात करें कि सराउंडिंग वर्क कर रहा है, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम एक तरह से डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, दैट्स व्हाई हमने नेगेटिव साइन लिया। ओके, तो डी डब्ल्यू क्या आ गया, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी आ गया। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये गया है और वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन नेगेटिव साइन। तो नाउ डी डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो अगर हम यहाँ पर लें इरिवर्सिबल प्रोसेस लें, इरिवर्सिबल में क्या होगा, इरिवर्सिबल में हमें पता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं यार। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो व्हाट शुड बी डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, ये हम बोलेंगे कि माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। अब देखो पी एक्सटर्नल जो है वो तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले सकते हैं, तो माइनस पी एक्सटर्नल ये बाहर आ गया, एंड डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी लिमिट लगा देते v1 से v2। तो w क्या आ गया यहाँ से, dv का इंटीग्रेशन v लिमिट लगाया तो v2 माइनस v1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर w हमारे पास क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू v2 माइनस v1।
ओके, so that is work done minus p external into v2 minus v1 या p delta vb minus p delta v लिख सकते हैं ना। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क होगा, ठीक है। दिस इज वर्क फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑब्वियसली क्या लिखा जा सकता है इसे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके, ये भी इसे लिखा जा सकता है। नीचे लिखा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एक्सीलेंट। हो गया सभी का?
ओके, तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस का था। नाउ रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, तो जैसा हम बोलेगा रिवर्सिबल में क्या है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है ना। तो रिवर्सिबल के लिए हमें पता है कि जो पी एक्सटर्नल और जो अंदर गैस का प्रेशर है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पी एक्सटर्नल को हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू पी गैस एंड प्लस माइनस डीपी। जो इनफाइनटली स्मॉल डिफरेंस उसको हमने क्या ले लिया, डीपी ले लिया, ठीक है। अंदर का प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है, उससे अंदर का प्रेशर कम हो, बट दोनों में डिफरेंस जो है बहुत कम है, इनफाइनटली स्मॉल डिफरेंस है। तो W इज इक्वल टू क्या है, इट इज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीपी है ना। तो पी एक्सटर्नल सॉरी इंटू डीवी है, तो पी एक्सटर्नल की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पी गैस प्लस माइनस डीपी एंड देन इनटू क्या हो गया डीवी, देन W इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी गैस डीवी एंड ये प्लस माइनस के आगे माइनस साइन है तो इसको माइनस प्लस करके लिख देते हैं। तो डीपी इंटू डीवी क्या होगा, देखो डीपी भी छोटा सा है और डीवी भी छोटा था ना, तो डीपी इंटू डीवी बहुत छोटा हो गया। तो डीपी इंटू डीवी बहुत छोटा हो गया, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या ले सकते हैं, जीरो, या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी वैल्यू आ गई। तो मेनली अपने पास जो W है वो क्या रहा, ये रहा माइनस ऑफ पी गैस डी। ओके, तो रिवर्सिबल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रिवर्सिबल के लिए क्या यूज किया जाएगा फॉर्मूला, माइनस ऑफ टी गैस डीवी का इंटीग्रेशन। एंड अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके, इरिवर्सिबल के लिए क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी एंड रिवर्सिबल के लिए माइनस पी गैस डीवी का इंटीग्रेशन।
ओके तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी गैस प्लस माइनस डीपी हमने क्यों किया है? क्योंकि अंदर का प्रेशर, जो गैस का प्रेशर और जो एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। जब हमने बताया, हमने लिखवाया था पॉइंट की ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। तो डीपी का डिफरेंस है, जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था कि यार अंदर प्रेशर जैसे हमने 10 एटीएम रखा, बाहर 9.99 कर दिया था ना, तो ऑलमोस्ट सेम प्रेशर, थोड़ा सा डिफरेंस। क्वेश्चन ले लेते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा करते हैं, होमवर्क में लेकर, वो क्वेश्चन होमवर्क जो है उसी में तो ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। तो an ideal gas at a pressure of 5 atm and volume 1 liter, ठीक है, having temperature 300 Kelvin is expanded against a constant external pressure of 1 atm until equilibrium is achieved at constant temperature. Determine work done by surround. ठीक है, डिटरमाइन वर्क डन बाय सराउंड। तो हमारे पास आइडियल गैस थी जिसका प्रेशर 5 atm था, वॉल्यूम 1 लीटर था। उसे हमने एक्सपेंड किया, और कहां तक एक्सपेंड किया? तो हमने कुछ इस टाइप से एक्सपेंड किया कि जो एक्सटर्नल प्रेशर उसको कांस्टेंट रखा 1 atm, एंड देन एक्सपेंड किया, और हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम तक एक्सपेंड किया, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, और हमें निकालना है कि वर्क कितना किया इस प्रोसेस। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये होमवर्क में रहेगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं ये होमवर्क का दे रहे हैं। तो ये मेनली आज थ्योरी वाला पार्ट मेनली हो गया, थोड़ा सा और बचा है, बट न्यूमेरिकल हम बोल सकते हैं स्टार्ट अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, देन बाद में न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में भी लेंगे। एंड तो थोड़ा बहुत थ्योरी और आता रहेगा बीच बीच में। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। बाय, टेक केयर।